तरणिशतसवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्गान दामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्चटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव को उपदेश देते हुए कहा, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मः। इसका अर्थ है कि जो पुरुष इतने सब साधनों के रहते हुए भी स्वयं को संसार सागर से पार नहीं कर लेता, वह आत्महत्यारा है। कौन कौन से साधन हैं? निर्देह माध्यम, सबसे पहला साधन नरदेह, मनुष्य शरीर।
मनुष्य शरीर के बिना हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। मनुष्य शरीर के बिना धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर सभी साधनों का मुख्य आधार है, इसलिए इसको आद्यम कहा। सबसे पहले मनुष्य शरीर मिलना चाहिए। पशु पक्षियों के शरीर से हम भगवान का आराधन नहीं कर सकते, यहाँ तक कि भगवान का नाम भी हम नहीं ले सकते। आप पूछेंगे तोता मैना भी तो भगवान का नाम ले लेते हैं, राम राम सीता राम सीता राम। तो आपका ये कथन कि केवल मनुष्य ही भगवान का नाम लेता है, कहाँ तक ठीक है? तो इसका उत्तर ये है कि तोते को इस बात का पता नहीं है कि राम किसका नाम है, वो तो रटता है। मनुष्य को पता लगता है, मनुष्य जानता है कि राम कोई तत्व है, राम भगवान है, उनका ये नाम है। इस बात का ज्ञान केवल मनुष्य शरीर से होता है। मनुष्य शरीर से ही आप धर्म का आचरण कर सकते हैं। पशु पक्षी भी चलते हैं, घूमते हैं, कीड़े मकोड़े भी चलते हैं, लेकिन उनके चलने से न धर्म होता है और न ही अधर्म होता है। मनुष्य के चलने से धर्म हो जाता है। यदि वो अपने चरणों से भगवान के मंदिर जाता है, तीर्थ जाता है, तो उसका चलना धर्म हो जाता है। भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर लेता है तो वो धर्म हो जाता है। मानस में लिखा है, चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु तिनके मन माई। जिनके पैर राम के तीर्थ में चले जाते हैं, प्रभु उनके मन में निवास करो। तो चलना धर्म हो गया और चलना ही अधर्म हो जाता है। यदि आप किसी बुरे काम के लिए चल रहे हो तो वो चलना आपका अधर्म होगा। उससे तत्काल मन अशुद्ध हो जाता है। रामचरितमानस में रावण की चर्चा है, जाके डर सुर असुर डराई, निशी न नींद दिन अन्न न खाई। कितना प्रभावशाली बलशाली रावण था कि उसके भय से सुर असुर सब डरते थे। कहीं रावण न आ जाए, इस आशंका से रात को नींद नहीं आती थी। दिन में निर्भय होकर भोजन नहीं कर सकते थे। वो रावण जब सीता जी के हरण के लिए चला, सो दस शीश स्वान की नाई, इत उत चैक चला बढ़ियाई। इन कुपंत पगधरी खगेशा,
लाई रही न तेज बुद्धि बर लेसा। तो वो जो रावण था कुत्ते जैसा चला, जैसे कोई चोर चलता हो इधर उधर देखता हुआ, वैसे देखता है कि मुझे जाते हुए कोई देख तो नहीं रहा। कुपंथ में अगर कोई पैर रखता है तो उसका तेज बुद्धि बल सब समाप्त हो जाते। चलना पुण्य चलना पाप, और हाथ से तो मनुष्य पाप पुण्य करता ही है। हाथ से अपने गुरुओं की सेवा करता है, हाथ से दान करता है, माता पिता की सेवा करता है, तो ये पुण्य हो गया। हाथ से ही कोई और कुकर्म करता है तो वही पाप हो जाता है। यहां तक कि देखना भी पुण्य और पाप है। आप यदि भगवान के भक्तों को देखते हैं, मंदिर में भगवान की मूर्ति को देखते हैं, गंगा का दर्शन करते हैं, नर्मदा का दर्शन करते हैं, संत महात्माओं का दर्शन करते हैं, तो दर्शन करना ही पुण्य हो गया। और इसी आंख से यदि आप पर नारी को बुरी दृष्टि से देखते हैं तो देखना ही पुण्य पाप हो गया। वाणी बोलना ही पुण्य, बोलना ही पाप। यदि आप भगवान का चरित्र गान करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, सत्य बोलते हैं, हितकारी बोलते हैं, मृदु शब्दों में बोलते हैं, तो वो धर्म हो जाता है। और यदि इसी वाणी से आप कटु शब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, दुर्वचन से लोगों के हृदय को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो यही शब्द, यही वाणी, इसी का हिलना डुलना पाप हो जाता है। मन से भी पाप पुण्य दोनों हो जाते हैं। तो ये पशु पक्षी के शरीर से नहीं होता, ये मानव शरीर से होता है। यदि आपको मानव शरीर मिल गया है तो आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, देवताओं को भी मनुष्य शरीर की प्राप्ति दुर्लभ है। देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब हमारा ये शरीर छूटे, हमें कहीं जन्म लेना पड़े, देव शरीर का पुण्यों का अंत वो, और पुण्यों के अंत के पश्चात हमको कहीं जन्म लेना पड़े, तो हमको भारत भूमि में मानव शरीर दीजिए। तो वहां क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि यहां आने से ही वो अपना आवागमन का चक्र बिता सकते हैं, संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो ये देवताओं को भी दुर्लभ मानव शरीर सुलभ हो गया। मानव शरीर को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभदेनी, नर समान नहीं कबलियु देही, जीव चराचर जाचत जेई। नर शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चराचर जीव इसको चाहते हैं। ये नशैनी है, नशैनी बांस की सीढ़ी को कहते हैं। ऊपर चढ़ रहे हो तो ऊपर लगा लो,
नीचे उतरना हो तो नीचे लगा लो, बराबर जाना हो तो बराबर लगा लो, स्वर्ग जाना हो तो पुण्य कर लो, नरक जाना हो तो पाप कर लो, और फिर मनुष्य लोक में आना हो तो पाप पुण्य बराबर कर लो। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशैनी। तो निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये संसार समुद्र को पार करने का उत्तम जहाज है। जिस संसार समुद्र में प्राणी डूब रहा है, संसार क्या है? ये समुद्र है, दुख का समुद्र। इसमें दुख ही दुख भरा है। जिसको हम सुख समझते हैं, उस सुख के बीच में मूल में भी दुख ही भरा है। सुख के बाद निश्चित रूप से दुख आएगा। तो ये जो संसार है, ये समुद्र है, दुख का समुद्र। इस दुख के समुद्र में प्राणी डूबता उतराता है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगें होती हैं, उन तरंगों से टकराकर अच्छे अच्छे पहलवान गिर जाते हैं। ऐसे ये संसार समुद्र की, दुख समुद्र की 6 बड़ी बड़ी तरंगें हैं। एक तरंग है जरा मरण, बुढ़ापा और मृत्यु। आप देखिए, जो मनुष्य जन्म लेगा और जीवित रहेगा तो बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा आने पर बुढ़ापे का दुख भोगना पड़ेगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। अंग गलित हो गए, बाल सफेद हो गए, मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, सब गिर गए, और 2 पैर के 3 पैर, एक लाठी हो गई हाथ में। अच्छे अच्छे पहलवान जो आकाश की ओर देख के चलते थे, बुढ़ापे ने आंख नीची कर दी। अब नीची आंख करके चल रहे हैं। एक बुढ़िया थी, वो अपनी कमर झुकाए जा रही थी। मस्करों ने पूछा, माता राम क्या ढूंढ रही हो? करे मूर्खो, मेरा यौवन का मोती गिर गया है, वो खोज रही हो। तो ये जरा मृत्यु। विज्ञान ने कितनी बड़ी उन्नति कर ली। आज आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि वैज्ञानिकों ने गॉड की खोज कर ली। तुमने खूब खोज कर ली, लेकिन बुढ़ापा कैसे दूर हो और मृत्यु से कैसे बचें, इसकी खोज हुई है। बुढ़ापा उनका भी आएगा, वैज्ञानिकों का भी आएगा, और मौत भी उनकी आएगी ही। जरा मरण, जरा मरण से मुक्ति अगर संसार में कोई है तो उसको नहीं मिल सकती। ये शरीर की 2 तरंगें हैं और प्राण की 2 तरंगें, क्षुधा पिपासा, भूख लगती है सबको।
राजा को भूख लगती है, रंग को भूख लगती है। भूख के कारण लोग क्या नहीं करते। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गुलामी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको भूख लगती है, पेट भरना है। पेट भरने के लिए लोग देश छोड़ के परदेश जाते हैं। पेट भरने के लिए भर बरसात में किसान अपने घर से निकलकर खेत की बजिया बांधने के लिए जाता है। नौकर सब काम छोड़ के ऑफिस के समय अपने काम में लग जाता है। व्यापारी सवारी से जाके शाम तक बैठा रहता है। हम लोगों ने देखा है बड़े बड़े शहरों में जहां पर हवा नहीं लग रही है, वहां भी लोग बैठे हैं सवेरे से शाम तक। कोई ग्राहक आ जाए, सामान खरीद ले, क्यों? क्योंकि पेट भरना। तो भूख ऐसी चीज है। हम लोग साधु महात्मा घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं, जंगल चले जाते हैं। भूख लगती है तो हमको भी भिक्षा के लिए जाना पड़ता है। इसलिए एक महात्मा कहते थे कि हम 23 घंटे के बादशाह है। का 24 घंटा का 1 घंटा भिक्षा के लिए जाना पड़ता है। तो ये भूख सबको लगती है। राजा को लगती है, रंग को लगती है, प्यास लगती है, क्षुधा पिपासा, और मन की 2 तरंगे हैं, शोक और मोह। अपने प्रियजनों का वियोग शोक है। जिस माता ने हमको पाल पोस के बड़ा किया, 9 महीना पेट में रखा और हमको जानवर से आदमी बनाया, कहाँ खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, कैसे रहें, क्या पकड़े क्या छोड़े, कहाँ पेशाब करें, कहाँ शौच करें, ये शिक्षा माँ देती। और प्यार से यदि बेटे को कोई रोग हो गया तो रात रात भर जागती है। लेकिन वो माता जिसके मन में इतना वात्सल्य होता है, पिता यदि मारने दौड़े तो कहती है मुझे मार लो, मेरे बेटे को मत मारो। वो चली जाती है, एक दिन मर जाती है। जो बाप पाल पोस के बड़ा करता है, पढ़ाता लिखाता है, अपने जीवन की सारी संपत्ति बेटे को छोड़ जाता है, वो चला जाता है। साक्षात्कार करेंगे।
जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्त ये ते। जो जरा मरण से मुक्ति के लिए मेरा आश्रय लेकर मेरा भजन करते हैं। तो संसार समुद्र से पार होने के लिए जरा मरण एक उपलक्षण है। जरा मरण क्षुधा पिपासा शोक मोह और यहाँ तक कि सारा संसार जो दुख रूप है, इससे पार होने के लिए भगवान ने हमको एक जहाज दे रखी है। वो क्या है? मानव शरीर। ऐसा जहाज जिससे हम चाहें तो परमात्मा के तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा का आराधन करते हैं, उपासना कर सकते हैं। तो ये हमें सुलभ हो गया है, जो कि अत्यंत दुर्लभ था। और सबसे बड़ी बात यह है, गुरु कर्णधारम। जैसे जहाज को दिशा निर्देश करने के लिए उसमें एक कर्ण, कान के आकार का तख्ता लगाया जाता है और एक व्यक्ति उसको पकड़े रहता है, वो जिधर उसको घुमा देता है जहाज उधर चली जाती है। तो गुरु कर्णधारम, गुरु जो है कर्णधार है। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, तो ये भी मिल जाते हैं इस संसार में भगवान की कृपा से। और भगवान ऐसा संयोग कर देते हैं, आपको जो मानव शरीर दिया, अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया। आपके सब शरीर, सारी इंद्रियां ठीक हैं, ये भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा से संत महात्माओं का दर्शन हो जाता है। संत विशुद्ध मिलहि पुनिते ही, चित वही राम कृपा करीजे। जिसके ऊपर भगवान कृपा करके देख देते हैं, उसको विशुद्ध संत मिल जाते हैं। संत विशुद्ध कह दिया, विशुद्ध संत मिल जाते हैं। अब कईयों को कालने भी मिल जाते हैं। संत के वेश में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो और उल्टे डुबो देते हैं, और ऐसे बहुत से लोग, और वो भी संत का वेश धारण किए हुए। तो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए, वो न जाने कहाँ पहुंचा दें, न जाने क्या बता दें। तो ये भगवान का जो अनुग्रह है, उससे हमें संत मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं। तो गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्व तेरितम। जैसे जहाज को कहीं ले जाना हो और उधर ही ले जाने वाला पवन चलता हो, तो सरलता से नाव आगे बढ़ जाती है। उसी प्रकार भगवान भी, जो भगवान के मार्ग में चलने वाले हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको सद्बुद्धि देते हैं, वैसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इतने सब होने पर भी पुमान भवाब्धिम न तरेत, फिर भी लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, आगे कर लेंगे। बाल्यावस्था आई, अभी तो खेल कूद का समय है, अभी धर्म से क्या लेन देन है, अब क्यों जाए सत्संग में। 12 तावत क्रीड़ा सकता,
तरुणावस्था आई, तरुणस्तावत तरुणी रखता, तरुणी में आसक्त हो गए। और वृद्धास्तावत चिंता मग्न, वृद्धावस्था में चिंता में मग्न हो गए, पारे ब्रह्मणी को भी लगना। तीनों अवस्थाएं। इसलिए प्रहलाद जी ने तो ये कहा कि बाल्यावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। कुमार आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम देहम तदप्यध्रुवमर्थदम। इसका अर्थ है कुमारावस्था में ही बुद्धिमान पुरुष को भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए, ये समझकर कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ तो है लेकिन अध्रुव है। कब ये छूट जाएगा कोई नहीं कह सकता। 9 द्वारे को पिंजरा तामे पंछी पौन, रहने को आचार्य है गए अचंबा कौन। ये शरीर जो है 9 द्वार का पिंजरा है और इसमें पवन का पंछी प्राण है। तो जिसके निकलने के 9 दरवाजे हैं उसको निकलने में क्या देर लगती है, रहता है इसी में आश्चर्य। गए अचंभो कौन, जाने में क्या अचंभा है। तो अध्रुव है, अध्रुव होने के साथ साथ अर्थदम, बहुत बड़े प्रयोजन की सिद्धि इस मानव शरीर से हो सकती है। ये आप समझ लीजिए 24 घंटे में मनुष्य श्वास लेता है, श्वास से जीवन है। जिस दिन श्वास बंद हो जाएगी उस दिन फिर क्या रह जाएगा शरीर में। डॉक्टर कह देंगे भाई श्वास चली गई। श्वास जब तन से निकल जाएगी सूरत तेरी दुनिया बदल जाएगी। तो ये श्वास जो है 24 घंटे में हम लेते हैं वो गिनी हुई है, 21,600 श्वास है। और 24 घंटे में 21,600 श्वास हम लेते और छोड़ते हैं। तो एक दिन की 21,600 तो महीने भर की गिन लीजिए, कंप्यूटर से निकाल लीजिए, साल की निकाल लीजिए, और इसके बाद जितने दिन आप जीवित रहेंगे, जितनी आपकी आयु है उतने निकाल लीजिए। तो उतनी श्वास आपके पास है पूंजी, और अब उसमें से खर्च हो रही है। देखिए जिस कुएं में झील है उसमें से कितने पानी निकालो, पानी बढ़ता जाएगा, लेकिन टाका उसमें से जितना निकाल लो उतना ही कम हो जाएगा। आपके पास कई करोड़ रुपया है और बिजनेस नहीं है, उत्पादन का कोई साधन नहीं है, तो आपको उसी दिन से डर लग जाएगा कि अब खर्च हो रहा है, इसके बाद बचेगा क्या। तो आपकी जो पूंजी है जीवन की, वो जितनी श्वास की पूंजी है अब वो निकलती चली जा रही है, कम होती जा रही है। होते होते जब अंतिम श्वास रह जाएगी तब पता लगेगा कि इसकी कितनी कीमत है। वही हमने एक दृष्टांत कल भी दिया था, और उसी दृष्टांत को
दूसरे रूप में देने जा रहे हैं। एक किसान था, उसके खेत में ज्वार बोई थी, भुट्टे लग गए थे, चिड़िया आकर ज्वार खेत को खाने लगी और भी पक्षी आने लगे। तो उसने अपनी फसल को बचाने के लिए खेत में मचान बनाया और मचान के ऊपर चढ़कर पत्थर इकट्ठा करके गोफने में भर भर के जोर से चिड़िया भगाता था। खेत नदी के किनारे था और नदी में अथाह जल था, तो जब वो पत्थर फेंकता था तो वो पत्थर चिड़ियों को उड़ाता हुआ नदी के अथाह जल में डूब जाता था। एक दिन उसके पत्थर समाप्त हो गए तो वो नदी के किनारे पत्थर खोजने के लिए गया। करार में एक हंडा दिख गया, उसमें लाल लाल पत्थर भरे हुए थे। उसने कहा वाह, इनसे अच्छा काम होगा। तो उन्हीं पत्थरों को उठा उठा के वो चिड़िया भगाने लगा। सब डूब गए, गोपने से सबको फेंक दिया, एक बचा। घर से खबर आई कि आज घर में नमक नहीं है, नमक का प्रबंध करो। फसल आई नहीं थी तो नमक किससे खरीदें? तो वो जो एक पत्थर बचा था उसी को लेके गया। नमक की दुकान की ओर जा रहा था, इतने में किसी जौहरी की नजर पड़ी। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला नमक खरीदने जा रहे हैं। किससे खरीदोगे? बोले इस पत्थर से। कहा ये तो पत्थर कीमती है, ये नमक में इसको क्यों डाल रहे हो? चलो जौहरियों की दुकान में। जौहरियों की दुकान में ले गए तो किसी ने कहा इसकी कीमत 10 लाख, किसी ने कहा 20 लाख, किसी ने कहा 50 लाख, किसी ने कहा करोड़। नगर सेठ बोला ये तो रूबी है, लाल है, इसकी तो कीमत नहीं है। मेरी सारी संपत्ति लेकर भी आप दे दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी। तो उसके मन में इस बात का पश्चाताप हुआ कि एक लाल का जब इतना मूल्य है, मेरे पास तो हजारों थे, अगर वो रहते तो आज मैं कितना बड़ा धनी हो जाता। इसी तरह से हमारी श्वास क्या है? ये लाल है, हम गोफना में फेंक रहे हैं, चली जा रही है। कहते हैं बैठत 12 चलत 18, बोलत में 36 और मैथुन में 64 चले तो उन्हें भजे जगदीश। ये सब निकलती जा रही है। तो ये निकलते निकलते जब अंतिम एक श्वास रह जाएगी तो अब आपको पता लगेगा कि इसका क्या करें। अगर ये भी गई तो गई, तो पहले से ही उसका उपाय कर लेना चाहिए, उन श्वासों का सदुपयोग करना चाहिए। श्री किसी कवि ने कहा संपत्ति सारे जगत की श्वासा सम नहीं होय, सो श्वासा रघुवीर बिनु बिरथा डारी खोय। सारे जगत की संपत्ति श्वास के समान नहीं। वो श्वास बिना भगवान के आप व्यर्थ में जा खो रहे हैं। श्वास श्वास में राम कहूं, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास को
आव न हो या न हो। कहते हैं ये जो श्वास आपकी निकली है फिर लौट के आएगी कि नहीं आएगी कोई ठिकाना है, इसलिए इसका उपयोग कर लेना चाहिए। एक कथा हमने सुनी थी, एक सिकंदर बादशाह था, बहुत दिग्विजयी माना जाता था। तो वो जब बीमार पड़ा तो लुकमान वैद्य को बुलाया गया। जैसे अपने यहाँ धन्वंतरी है वैसे फारसी में लुकमान हो गया। लुकमान ने नाड़ी देखी, नब्ज देखी, उसने कहा कि ये 1 घंटे तक रहेगा, 1 घंटे के बाद इसका प्राण छूट जाएगा। तो उसने कहा अच्छा क्या करें, तो अपने मंत्रियों को बुलाया। कहना लगा कि भाई तुम्हारे कहने से इतनी जिंदगी हमने बिता दी, तुम्हारी राय पर चलते रहे, 1-2 घंटा और बढ़ा दो। उनका भाई हमारे हाथ में नहीं है। राजनिवास के लोगों को बुलाया, रानियों को बुलाया, उनसे कहा तुम्हारे पीछे हमने इतना समय बिताया, कुछ समय तुम बढ़ा दो। वो रोने लगी, हम क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है। लुकमान से कहा, बोला कि हम इतना कर सकते हैं कि तुम होश में रहो और तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मरोगे जरूर, इसके आगे तुम्हारी आयु नहीं है। तो उसने सबको बुलाया और ये कहा कि देखो अब हम जब मर जाएं तो जितना भी हमारा खजाने का रत्न है, सोना है, चांदी है, सब सड़क में बिखेर देना, लोगों को समझ में आ जाए कि इसके साथ कुछ नहीं गया, हिसाब यहीं रह गया। और मुझे मेरे पैर जब ले जाओ स्मशान की ओर तो मेरे पैरों को आगे कर देना, सिर पीछे कर देना। इसका मतलब यह है कि सिर आगे करके जा आया था, अब पैर आगे करके जा रहा, और हाथ मेरे खोल देना कि मुट्ठी बांध के आया था और हाथ पसारे जा रहा। तो ये है, तो अपने जीवन का मूल्य समझते हुए, श्वासों का मूल्य समझते हुए, तो ये समझदारी की बात है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। प्रहलाद जी का हम बता रहे थे कि कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतान यह, छोटी अवस्था से ही भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चंचलता बच्चों के शरीर में रहती है। बच्चा बहुत ज्यादा चंचल रहता है, उसको यदि शांति से बैठा दो तो शांत हो जाता है। उसकी चंचलता शरीर में है, और जवान की चंचलता आंख में होती, आंख इधर उधर घूमती है उसकी। और बूढ़े की चंचलता, आंख तो खत्म हो गई, अब चंचलता मन में आ जाती है और गर्दन हिलती है, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जीवन के प्रारंभ से ही सत्संग करना चाहिए, और फिर जब होश आ जाए, जब कहते हैं कहे कबीर जान दे वही, और जब से चेता तब से सही।
जब से समझ में आ जाए तब से अच्छे काम में लग जाना चाहिए। तो ये है मनुष्य को अपने शरीर को सार्थक बनाने के लिए, जन्म मरण से के चक्र से छूटने के लिए परमात्मा की ओर अभिमुख होना चाहिए। जन्म मरण का चक्र भगवान की शरण में जाने पर ही छूट सकता है और कोई उपाय आज तक कोई निकाल नहीं सका है। इसलिए भगवान ने कहा जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये तद ते ब्रह्म तद विदुकृष्णम अध्यात्मम कर्म चाकिलम। जरा मरण से मुक्ति के लिए जो मेरा आश्रय लेकर, तो ये कौन है? जरा मरण से मुक्ति के लिए भगवान का आश्रय लेने वाले ये पुण्यात्मा लोग हैं, दैवी संपद वाले लोग हैं। सब लोगों की भगवान में, भगवान के भक्तों में श्रद्धा नहीं होती है। जिसका अंतःकरण जैसा होता है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। सत्वानुरूपो सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। अपने अंतःकरण के अनुरूप ही प्राणी की श्रद्धा होती है। श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा सएव सः। ये पुरुष श्रद्धामय है, जो जैसी श्रद्धा वाला है वो वैसा ही है। तो किसी भी व्यक्ति को समझना हो तो उसके मित्रों को देख लो, कैसे लोगों से उसकी दोस्ती है, कैसे लोगों से उसका प्यार है। बस समझो कि इनका भी स्वरूप यही है। क्योंकि समान शील व्यसनेषु सख्यम, जिनका स्वभाव और व्यसन समान होता है। शराबियों का शराबियों से प्रेम हो जाएगा, मांसाहारियों का मांसाहारियों से प्रेम हो जाएगा, दुराचारियों का दुराचारियों से प्रेम हो जाएगा, जुआड़ियों का जुआड़ियों से प्रेम हो जाएगा। वो जैसे लोगों के बीच में रहना पसंद कर रहा है, उससे पता लगता है कि उसमें भी वैसा ही व्यसन है। तो सामान्य लोग महात्माओं से इसलिए प्रेम नहीं करते कि उनका व्यसन दूसरा है, वो दूसरी बातों में फंसे हुए हैं। वो तो कहते हैं महात्मा जी आप लोगों के दर्शन से हम लोगों को नुकसान है। आप लोग मिलते हैं और कह देते हैं कि संसार क्षणभंगुर है, तो हमारा तो विषय भोग चौपट होता है, हम तो इसको नित्य समझ के भोग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसके मन में दैवी संपत्ति के गुण हैं, जिनका अंतःकरण विशाल है, महात्मा तमाम पार्थ दैवी संपदमाश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे अर्जुन, जो महात्मा हैं, जो दैवी संपद वाले हैं, वे मेरा भजन करते हैं। और ऐसे ही लोग संत महात्माओं से भी प्रेम करते हैं। रसि मन देख मोर गण नाचत बारिद पेख गृही व्रत रत हर्ष जस विष्णु भक्त का देख। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो मेघों को देख मोर नाच रहे हैं।
कैसे नाच रहे हैं? जैसे गृहस्थ आश्रमी जिसके मन में वैराग्य है, वो भगवान के भक्तों को देख के प्रसन्न हो उठता है, उसका मन मयूर नृत्य कर उठता है कि ये आए हैं, ये भगवान की कथा सुनाएंगे, प्रभु का नाम लेंगे, हमसे लिवाएंगे, हमारे जीवन को धन्य करने आए हैं, और ऐसे लोगों का कल्याण होगा। तो आज इतना ही कहकर प्रवचन पूर्ण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे? जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या। हर हर महादेव। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। अब आरती होगी, आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।